राजस्थान की सुनहरी धरती, जहां दूर तक फैली रेत पर सांझ का सूरज केसर घोल देता था। जहां हवाएं किलों की दीवारों से टकराकर पुराने गीत सुनाती थीं, और जहां राजमहलों के बीच भी कभी-कभी किसी साधु की बांसुरी सबसे ऊंची सुनाई देती थी। मेड़ता की एक ऐसी ही सुबह थी। आकाश हल्के गुलाबी रंग से भर रहा था। महल की छतों पर बैठे कबूतर पंख समेट रहे थे। आंगन में तुलसी के पास दीपक की लौ अभी भी कांप रही थी। उसी महल में दौड़ती थी एक छोटी बालिका, बड़ी शांत आंखें, चांदी की पायल और चेहरे पर ऐसा कौतूहल जैसे वो दुनिया को पहली बार देख रही हो। उसका नाम था मीरा। मीरा अक्सर महल के शोर से दूर चली जाती। राजसी गलियारों में गूंजते आदेश, युद्ध की बातें, वंश और मर्यादा की चर्चाएं, इन सब के बीच उसका मन कहीं और भटकता था। एक दिन महल के द्वार पर कुछ साधु आए। उनके वस्त्र धूल से भरे थे, किंतु आंखों में गहरा प्रकाश था। उनमें से एक वृद्ध साधु ने अपनी पोटली खोली। उसमें एक छोटी सी कृष्ण मूर्ति थी, श्याम वर्ण, हल्की मुस्कान और हाथ में बांसुरी। मीरा की सांस जैसे रुक गई। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। बाबा, ये कौन है? साधु मुस्कुराया। ये वृंदावन के नटखट, ग्वालों के मित्र और भक्तों के प्राण हैं, गिरधर गोपाल। उस क्षण मानो समय ठहर गया। दूर कहीं मोर बोला। हवा में कदम के फूलों जैसी महक घुल गई। मीरा ने मूर्ति को दोनों हाथों से पकड़ा। उसकी आंखों में प्रश्न नहीं था, पहचान थी। उस दिन के बाद महल बदल गया, या शायद मीरा बदल गई। अब उसके खेल अलग थे। दूसरी राजकुमारियां सोने के खिलौनों से खेलती, मीरा अपने छोटे कृष्ण से बातें करती। सुबह वो उन्हें फूल पहनाती। दोपहर उन्हें राजसी भोजन में से पहला कौर अर्पित करती। रात दीपक की लौ के सामने बैठकर धीमे स्वर में पूछती, गिरधर, तुम सचमुच सुनते हो ना? और कभी-कभी उसे लगता जैसे बांसुरी की बहुत हल्की धुन उत्तर दे रही हो। एक शाम महल में शहनाइयां बज रही थीं। मीरा ने अपनी माँ को किसी विवाह की तैयारी करते देखा। बालमन में प्रश्न उठा। वो दौड़ कर आई। माँ, मेरा दूल्हा कौन होगा? क्षण भर को मौन छा गया। माँ ने मुस्कुराकर पास रखी कृष्ण मूर्ति की ओर इशारा किया। तुम्हारा दूल्हा? वो गिरधर गोपाल। शायद ये एक स्नेहपूर्ण उत्तर था, पर उस दिन एक बालिका ने उसे खेल नहीं माना। उसने उसे सत्य मान लिया। और उसी क्षण राजमहल की दीवारों के भीतर एक ऐसी प्रेम कथा जन्मी जो संसार के किसी राज्य से बड़ी थी।